हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं ये आपकी गलतियों को अभी ज़्यादा देख रहे हैं। जो कुछ हुआ, जहाँ पर आप गलत रहे हैं उनको अभी ये ज़्यादा देख रहे हैं कि आपका व्यवहार कैसा रहा इनके साथ जब ये रिश्ते में थे। कैसे आप इनको, ऐसा है कि इनसे झगड़े करते थे, कैसे इन पर शक करते थे, कहाँ कहाँ पर आपसे जो मिस्टेक हुई है उसको अभी ये देख रहे हैं। और जो आपने इनके लिए अच्छा किया, जो आप में अच्छाइयाँ हैं उसको अभी ये नहीं देख पा रहे हैं। तो अभी ये आपकी गलतियाँ देखते हुए नज़र आते हैं और उनको ये लगता है गाइस कि वो आपके लिए सब कुछ करते थे। तो आपको हमेशा उनसे शिकायत रहती थी कि वो आपको समय नहीं देते, आपसे प्यार नहीं करते, आपके साथ उनका व्यवहार सही नहीं रहता, आपकी फ़िक्र नहीं रहती उनको। तो शिकायत आपकी बनी रहती थी, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। और इनको यही लगता है गाइस कि आप इनके साथ खुश रहने से ज़्यादा तो इन पर नाराज़ रहते थे, शक करते थे, पॉसेसिव रहते थे। तो यहाँ पर ये नेगेटिव चीज़ों पर अभी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो कुछ अच्छा हुआ उस पर अभी इनका ध्यान नहीं है। जो कुछ बुरा हुआ, जहाँ पर आपसे गलती हुई, उसी को अभी ये देख रहे हैं। अभी आपके पर्सन आलसी से दिखाई दे रहे हैं। कोई मेहनत नहीं करना चाहते इस रिश्ते में, कोई काम करने का इनका इरादा अभी नहीं है। और यहाँ पर क्या है कि बहाने ढूंढ रहे हैं, बस आपकी गलतियाँ ढूंढ ढूंढ कर उसी को बहाना बना रहे हैं कि इसीलिए आपकी तरफ ये नहीं बढ़ना चाहते कि आप में ये बुराई है, कि आप में वो बुराई है। उसको बहाना बनाकर ये बैठे हुए हैं। यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है आपके लव को ये अभी रिजेक्ट कर रहे हैं। और आपकी तरफ से ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आप मूव ऑन करना चाहते हैं। आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेट किया है, बहुत कुछ प्रयास यहाँ से कर लिए हैं आप। रिश्ते को फिर भी ठीक नहीं कर पाए हैं। तो अब यहाँ पर आपने इरादा किया है मूव ऑन करने का, ऐसा आपकी तरफ से दिखाई देता है। आप इस रिश्ते पर एफर्ट्स डालते डालते और यहाँ पर इनका वेट करते करते बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। इसलिए आपका फैसला हो रहा है कि मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि ना ही आपके लिए कोई एक्शन ले रहे हैं, ना ही ऐसा है कि आप इतना कुछ किए इनके लिए, जो इनकी हेल्प किए, इनकी केयर करते रहे, ऐसा है कि इनको प्यार देते रहे, इनके अलावा कभी किसी के बारे में सोचा नहीं, इनके लिए लॉयल रहे और बिना मतलब के ही इनके लिए सब कुछ किया है। कभी कोई ऐसा था कि लालच रहा आप में, या ऐसा कुछ भी था कि आपको कुछ चाहिए था इनसे, ऐसा कुछ तो आपने सोचा ही नहीं कभी। बस ऐसा था कि इनको प्यार देना है, इनको अपनी लाइफ में रखना है, इनको खुश रखना है, इसी में आप लगे रहे। लेकिन बदले में आपको क्या हुआ, ना ये इंसान अप्रिशिएट करते हैं, ना ये कोई एक्शन ले रहे हैं, और ना ही किसी तरह से ऐसा है कि आपके बारे में अच्छा सोच पाते हैं। तो इन सब को देखते हुए अब आप थक चुके हैं। अब आपको भी प्रयास करना नहीं चाहते, बल्कि आप यहाँ पर अपनी लाइफ की नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। और हो सकता है गाइस कि आप एक मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है आपका बर्थडे वगैरह है, तो आप सोच रहे हैं कि अगर इस दिन इन्होंने आपको विश नहीं किया, या इस दिन ये किसी तरह से, इनकी तरफ से आपको कोई भी ऐसा है कि मोमेंट दिखाई नहीं दिया, तो आप फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। बस एक मौके का आप यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, उस दिन तक आप वेट करना चाहते हैं। और उस दिन अगर आपको इनकी तरफ से कुछ भी देखने को नहीं मिला, तो फिर आपने फैसला कर लिया है कि उसी दिन से इस इंसान के बारे में सोचना छोड़ना है, इनको भूलना है, और उसी दिन से ऐसा है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर एक मौके का इंतज़ार करते हुए आप अभी भी नज़र आ रहे हैं। और आप बहुत ज़्यादा इनको चेस करते हैं, इनके बारे में जानकारी रखते हैं। इनके लिए हो सकता है ज्योतिषी वगैरह से भी आप मिले, बहुत कुछ प्रयास आपने किया, लेकिन इनकी तरफ से ऐसा कुछ भी आपको आज तक देखने को नहीं मिला कि ये भी आपके लिए कोई प्रयास कर रहे होंगे कि आपको अपनी लाइफ में वापस लाना है या इस रिश्ते को ठीक करना है। कोई प्रयास इनकी तरफ से आपको दिखाई देता ही नहीं, इसीलिए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं गाइस ऐसा भी है कि आप स्टक हैं। आपने इरादा तो खैर कर लिया है मूव ऑन करने का, लेकिन यहाँ पर आप स्टक भी दिखाई देते हैं। और यहाँ पर आपके पर्सन का हाल ऐसा है, आप इनके बिना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।
आपको किसी भी तरह ये इंसान चाहिए, लेकिन इनका ऐसा हाल है कि ये तो कुछ भी करना नहीं चाहते, आपकी तरफ ऐसा कोई एक्शन नहीं है। तो इन सब को देखते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा आपको गुस्सा भी आता है कि जिसके लिए आपने सब कुछ किया वो इंसान आज ऐसा हो गया है जिसको कोई मतलब ही नहीं है आपसे। तो इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आप नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं और उसीलिए बार बार आपके दिमाग में यही बात है कि बस एक मौका और फिर उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। ऐसे इंसान के लिए बैठे रहने से क्या फ़ायदा, जो देखिए घमंड में भी है, अहंकारी हैं काफ़ी ज़्यादा ये इंसान, झुकना भी नहीं चाहते और अपनी गलती मानते भी नहीं, इस चीज़ को भी आप समझ चुके हैं। तो इन सब से आपको गुस्सा भी बहुत आता है, तो इसीलिए आपने कहीं ना कहीं मन तो बना लिया है आगे बढ़ने का, पर वही है कि एक मौका और आप इनको देना चाह रहे हैं। और अगर उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपको कोई भी मोमेंट देखने को नहीं मिलेगा, तो फिर आपने तो ऐसा है कि आप आगे बढ़ना ही है। और अभी भी आप खुद पर फोकस तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपका ध्यान उन पर जाता ही है। आप उनको मिस भी करते हैं, बात करने की आपकी इच्छा होती है, आप उनको देखना चाहते हैं, तो ऐसा चलता है। लेकिन आप अपने मन को अब ऐसा है कि समझा रहे हैं कि जो इंसान हमारे लिए कुछ करना ही नहीं चाहता, जो हमको समझ ही नहीं पा रहा, तो इस ऐसे इंसान के लिए परेशान होना भी बेकार है। आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि आप में समझदारी की कमी है। वो आप उनकी अच्छाइयों को नहीं देखते, बुराइयों को ज़्यादा देखते हैं। जो वो करते हैं वो आपको नहीं दिखता, जो नहीं कर पाते वो आप गिनवाते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि आपको समझाना मुश्किल काम है, आप उनकी बातों को समझते भी नहीं, उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझते। और ऐसा है कि आपको समझ पाना ही मुश्किल है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। कब आप खुश होते हैं, कब नाराज़ होते हैं, समझ पाना ही मुश्किल है। और फिर आप गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, आप ये नहीं सोचते कि उनको भी दुख होता है, आप जो मन में आया बोल देते हैं और झगड़े करने लगते हैं। तो ये सब को जब वो सोचते हैं तो उनको यही लगता है कि आप में समझदारी की कमी है, आप मैच्योर नहीं हैं। आपके पर्सन इस बात को समझते हैं कि वो आपके साथ खुश रह पाते हैं, एंजॉय कर पाते हैं, आप एक माँ की तरह उनकी केयर करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा है कि आपका व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है, जिससे क्या होता है कि उनको फिर हर्ट होता है। और यहाँ पर ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। आप प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे हैं, वो चाहते हैं आप प्रैक्टिकल हो जाएं उन्हीं की तरह। यहाँ पर ऐसा है कि आप हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल, और यहाँ पर आप कमिटमेंट वगैरह मांगते हैं। ये भी हो सकता है कि अब आप समाज का, परिवार का सोचने लगे हैं कि वो लोग कहते हैं भाई कि ये रिश्ता आगे कब जाएगा। और पहले आप ऐसे नहीं थे, पहले आप जैसा चल रहा था उसी में खुश थे। अब आप कमिटमेंट वगैरह की बात करते हैं तो आप उनकी प्रॉब्लम को क्यों नहीं समझते कि वो आपको कमिटमेंट वगैरह नहीं दे सकते। यहाँ पर हो सकता है कास्ट इशू वगैरह है, या फिर ये किसी और के हस्बैंड वाइफ हैं, या फिर यहाँ पर फैमिली तैयार नहीं है आपके लिए। जो भी कारण है, तो इनको यही लगता है कि ये रिश्ता आगे, ये रिश्ते को तो बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन जो आप चाह रहे हैं भाई शादी, कमिटमेंट, ये सब तो नहीं हो सकता। ये आप भी जानते हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसा है कि इन सब चीज़ों के लिए ज़िद करते हैं या फिर इनसे झगड़े करते हैं। तो ये इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं और ये चाहते हैं आप प्रैक्टिकल हो जाएं और इन सब से थोड़ा बाहर निकलें और रिश्ता जैसा चल रहा था वैसे ही चलने दें। आपके पर्सन ये सोचते हैं गाइस कि जब इन्होंने आपको अपना मान लिया, आपको अपना पति पत्नी मान लिया, आपने भी मान लिया, तो फिर इसको आपको दुनिया को दिखाने की क्या ज़रूरत है शादी करके। शादी ज़रूरी नहीं है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। ज़रूरी ये है कि आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, केयर कर रहे हैं, और आप दोनों ने एक दूसरे को अपना मान चुके, आप दोनों ने एक दूसरे को अपना मान लिया है। अब यहाँ शादी का दिखावा, ये दुनिया को दिखाने की क्या ज़रूरत है। तो इनके हिसाब से शादी ज़रूरी नहीं है, रिश्ता जैसा चल रहा था वैसे ही चलते रहे और आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, ये काफ़ी है। दुनिया वाले क्या कहते हैं, क्या दिखाना है उनको, ये कोई मतलब का नहीं होता। रिश्ता बना रहे और आप दोनों साथ रहें, ये काफ़ी है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। आप दूसरों के बारे में फालतू का सोच रहे हैं और अपना ही रिश्ता ख़राब कर रहे हैं, ऐसा भी इनको लगता है। कि आप जो सोसाइटी, फैमिली की बात करने लगे हैं कि यहाँ पर इस रिश्ते को आगे कब ले जाया जाएगा, कब यहाँ पर आपको कमिटमेंट मिलेगा, तो ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। आपको दूसरों के बारे में सोचने के बजाय अपने पर्सन और अपने बारे में सोचना चाहिए और अपना रिश्ता जिस तरह से चल रहा था उसको चलने देना चाहिए था, लेकिन आपने ही सब कुछ बिगाड़ा है, ऐसा उनको लगता है। आपके पर्सन जानते हैं गाइस कि आप अभी भी उनका इंतज़ार तो कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं आप उनका वेट ना करें। आप या तो फिर अपनी तरफ से पहल कर लें, बातचीत शुरू कर दें, या फिर आप खुद को बदलें।
आपका जो ये स्वभाव है, कभी गुस्सा, कभी प्यार दिखाते हैं और कभी ऐसा है कि एकदम उनकी इंसल्ट करने पे उतर जाते हैं, तो थोड़ा इसको आप अपने आप में परिवर्तन लाएं, ऐसा वो चाहते हैं। और आप यहाँ वेट ना करें, आप खुद से पहल कर लें, ये भी वो चाहते हैं। पहले तो आप अपने आप को बदलिए और फिर उनसे कांटेक्ट कीजिए, ऐसा वो चाह रहे हैं। अब कोई लड़ाई झगड़ा बहस वो नहीं चाहते, किसी तरह से आप उन पर शक करें, ये सब उनको नहीं चाहिए। और उनको यही लगता है गाइस कि आप उनके लिए ज़रूरी हैं, वो आपके बिना रह नहीं सकते, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। भले ही कोई भी यहाँ थर्ड पार्टी भी अगर है इनके रोमांटिक पार्टनर, तो भी वो इनके लिए उतना ज़्यादा महत्व नहीं रखते जितना आप। लेकिन अगर आप अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो वो आपके साथ रिश्ते में नहीं रहेंगे, ये उन्होंने सोच लिया है, क्योंकि वो अब और नहीं सहन कर सकते आपका ऐसा व्यवहार। और यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं गाइस कि आप जो हैं यहाँ पर आपको, अगर आप चाहते हो आपका रिश्ता सही हो, अगर आप चाहते हो कि जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी हो जाए, तो यहाँ पर आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। यहाँ पर अभी जो आपने फ़ैसला लिया है मूव ऑन करने का, ये बिल्कुल सही फ़ैसला है। यूनिवर्स आपके साथ है, ऐसा वो आपको बताना चाहते हैं। और आपको डिवाइन टाइमिंग का वेट करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप चाहेंगे अभी आपका रियूनियन हो जाए तो अभी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। यूनिवर्स आपके साथ हैं, वो आपका सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी आप फैसला ले रहे हैं उसमें आपको वो पूरा साथ देंगे। लेकिन यहाँ पर बात वही है कि आपको डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा तो रखना चाहिए। वो अपने हिसाब से सब कुछ करते हैं, जब सही समय आता है तब आपको क्या चीज़ देनी है ये यूनिवर्स को पता है। तो यहाँ पर आपकी मर्ज़ी नहीं चल सकती, लेकिन आपका साथ वो पूरी तरह से देंगे। और जो अभी आपने फ़ैसला लिया है आगे बढ़ने का, कि इनको चेस नहीं करना है, इनके लिए रुकना नहीं है, तो इसमें भी वो आपके साथ हैं। आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा। और यहाँ पर यह है कि आपको भरोसा रखना होगा, आप अपने हिसाब से कुछ भी नहीं बदल सकते। तो यहाँ पर आपको आगे बढ़ते रहना है गाइस, रुकना नहीं है। अभी जो फैसला है आपका बिल्कुल सही है और इसी पर आपको आप चलते रहना है। और खुद पर ही फोकस कीजिए, खुद पर ही ध्यान दीजिए, उस इंसान की तरफ से ध्यान हटाइए, फिर आपको चीज़ें सही होती हुई नज़र आएंगी और जल्दी ही परिवर्तन आएगा। जब तक आप उनके पीछे भागते रहेंगे, उनको सोचते रहेंगे, तो परिवर्तन आने में भी समय लगेगा। इसीलिए आपको खुद पर अब ध्यान देना है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। यही रीडिंग की आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।